ड्रम मर्डर केस। मेरठ उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक 29 साल का लड़का था, सौरव राजपूत। सौरव मर्चेंट नेवी में काम करता था। सौरव की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था मुस्कान रस्तोगी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के ही परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। इसलिए सौरभ और मुस्कान ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी करने का फैसला किया और साल 2016 में दोनों घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी कर लेते हैं। दोनों बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद मुस्कान और सौरभ अपने घर वालों से अलग मेरठ में ही किराए का मकान लेकर रहने लगते हैं। साल 2019 में उनकी एक प्यारी सी बेटी होती है। दोनों बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद सौरभ अपने काम से वापस लंदन चला जाता है। सौरभ अपनी बेटी और पत्नी के लिए दिन रात मेहनत करता है और मुस्कान की जरूरत से ज्यादा पैसे उसको भेजता रहता था। इधर मेरठ में मुस्कान और उसकी बेटी अकेले रह जाते हैं। मुस्कान घर पर अकेली बोर होने लगती है। एक दिन मुस्कान के स्कूल के दोस्त एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें स्कूल के सभी पुराने दोस्त शामिल थे। उस ग्रुप से मुस्कान की मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम था साहिल। साहिल और मुस्कान स्कूल में साथ पढ़ते थे और स्कूल टाइम में एक दूसरे को पसंद करते थे। साहिल और मुस्कान की बातें शुरू हो गईं। साहिल की मां नहीं थी और वो मेरठ में ही अपनी दादी के साथ रहता था। साहिल के मां की मौत के बाद साहिल नशे का आदी हो गया था। वो ड्रग्स के नशे करता था। मुस्कान और साहिल धीरे धीरे करीब आने लगे और अब साहिल मुस्कान के घर भी आने जाने लगा। साहिल रात को मुस्कान के घर रुकता और सुबह चला जाता। ये सब मुस्कान के पड़ोसी देखा करते थे। उधर सौरभ लंदन में अपनी बेटी और पत्नी मुस्कान के लिए दिन रात मेहनत करता रहा और सारा पैसा मुस्कान को भेजता रहता। मुस्कान के पास पैसे की कमी नहीं थी। वो सौरभ की मेहनत की कमाई को अपनी अय्याशी और साहिल के नशे पर खर्च करने लगी। धीरे धीरे मुस्कान भी नशे की आदी हो गई। वो साहिल के साथ नशा और अय्याशी दोनों करती। कुछ दिनों बाद सौरभ अपनी बेटी और पत्नी से मिलने लंदन से मेरठ आता है। एक दो दिन बाद ही सौरभ को मुस्कान पर थोड़ा शक होता है और वो अड़ोस पड़ोस में थोड़ी पूछताछ करता है तो सौरभ को मुस्कान और साहिल के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। सौरभ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस पत्नी के लिए वो दिन रात मेहनत करता है वो पत्नी उसको चीट कर रही थी। सौरभ टूट जाता है। दोनों के बीच झगड़ा होता है और दोनों के परिवार वालों को झगड़े में शामिल होना पड़ता है और बात तलाक तक पहुंच जाती है। सौरभ अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचते हुए सौरभ तलाक नहीं लेना चाहता। सौरभ अपने रिश्ते को एक मौका और देना चाहता था और दोनों के परिवार वालों के समझाने के बाद सौरभ और मुस्कान में रिश्ता बरकरार रहता है। कुछ दिनों बाद सौरभ वापस लंदन चला जाता है। सौरभ के जाते ही मुस्कान और साहिल की अय्याशी फिर से शुरू हो जाती है। मुस्कान नशे और अय्याशी में इतना डूब चुकी थी कि अब उसको वही सब कुछ लगता था। अब सौरभ ने मुस्कान को पैसे देना कम कर दिया जो मुस्कान की अय्याशी के लिए कम पडचने लगे। मुस्कान को यह रास नहीं आया। मुस्कान को सौरभ एक कांटे की तरह चुभने लगा। वहीं से मुस्कान के दिमाग में कुछ ऐसा आया जिसका परिणाम पूरे देश के सामने है। मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत को मौत के घाट उतारने का फैसला किया। मुस्कान की योजना सौरभ को मारने के बाद उसकी प्रॉपर्टी और अन्य बीमा के राशि से अय्याशी करना था। उसने यह योजना अपने बॉयफ्रेंड साहिल को बताई। साहिल नशेड़ी था ही, उसने भी तुरंत हां कर दी और माह नवंबर 2024 से ही दोनों ने सौरभ को मारने की प्लानिंग शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नवंबर 2024 से मुस्कान अपने कुछ दोस्तों से अजीब सवाल पूछती थी, जैसे अगर किसी का मर्डर कर दे तो उसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाएं? किसी का मर्डर करने का सबसे सही तरीका कौन सा है? आदि आदि। लेकिन किसी को शक नहीं हुआ कि मुस्कान के दिमाग में क्या चल रहा था। कुछ दिनों बाद मुस्कान बाजार से दो बड़े बड़े चाकू ले आई और अब बस मुस्कान और साहिल को एक मौके की तलाश थी। मुस्कान और साहिल को यह मौका जल्दी ही मिलने वाला था क्योंकि 24 फरवरी को सौरभ और मुस्कान की बेटी का बर्थडे था जिस पर सौरभ आने वाला था। मुस्कान पूरी तैयारी के साथ थी। सौरभ मेरठ अपनी बेटी और पत्नी के पास आता है। मुस्कान का व्यवहार सौरभ के साथ बहुत अच्छा रहता है। वो दोनों साथ समय बिताते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। सौरभ भी बहुत खुश था। सौरभ को लगा कि उसकी पत्नी से जो गलती हुई थी वह गलती उसने सुधार ली है। सौरभ ने मुस्कान को माफ कर दिया था, लेकिन सौरभ को यह अंदाजा भी नहीं था कि उसकी पत्नी मुस्कान ने क्या योजना बना रखी है। मुस्कान यह मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी
और उसने 25 फरवरी को ही सौरभ के रात के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। सौरभ को थोड़ा नशा होने लगा, लेकिन वो पूरी तरह नींद में नहीं था, जिस कारण मुस्कान ने उस पर हमला करना सही नहीं समझा। मुस्कान को एक और मौके की तलाश थी। 4 मार्च की रात को मुस्कान एक बार फिर सौरभ के खाने में नींद की गोलियां मिला देती हैं और इस बार नींद की गोलियां की संख्या बढ़ा देती हैं। सौरभ खाना खाने के तुरंत बाद ही सो जाता है। मुस्कान को इसी पल का इंतजार था। वो तुरंत साहिल को अपने घर बुलाती है। साहिल रात के अंधेरे में दबे पांव घर में दाखिल होता है। मुस्कान जल्दी से एक बड़ा सा चाकू लाती है और सोते हुए सौरभ के सीने पर ताबड़तोड़ वार करने लगती है। साहिल सौरभ के पैर पकड़कर रखता है। करीब 10 वार करने के बाद सौरभ दम तोड़ देता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब मुस्कान ने पहली बार सौरभ की छाती पर वार किया तो सौरभ की नींद खुल गई थी और उसने मुस्कान से जीवन की भीख मांगी थी, लेकिन मुस्कान ने सौरभ की एक न सुनी और उसकी छाती पर ताबड़तोड़ वार की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमले के समय उनकी बेटी दूसरे कमरे में थी और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो मुस्कान ने अपनी बेटी के खाने में भीनशे की गोलियां मिला दी थी ताकि उसकी बेटी की नींद न खुले। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी थी। मुस्कान और साहिल ने सौरभ की गर्दन रात को ही धड़ से अलग कर दी और बेड में रखकर ऊपर दोनों सो गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हत्या करने के बाद साहिल और मुस्कान ने ड्रग्स का नशा किया, फिर करने के बाद दोनों सो गए। सुबह उन्होंने सौरभ की लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। साहिल कहीं से एक प्लास्टिक का बड़ा ड्रम और सीमेंट के बोरे लेकर आता है और फिर मुस्कान और साहिल मिलकर सौरभ की लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके ड्रम में सीमेंट के घोल में मिला देते हैं। 29 साल का सौरभ अपनी पत्नी और बच्ची को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, लेकिन वो शादी के केवल 9 साल बाद ही छोटे छोटे टुकड़ों में एक ड्रम में समा गया। सौरभ की लाश को ड्रम में बंद करने के बाद मुस्कान ने अपने और सौरभ के परिवार वालों को बताया कि सौरभ और वो मनाली घूमने जा रहे हैं। सौरभ का फोन मुस्कान के पास था और वो सौरभ के फोन से लगातार व्हाट्सएप और फेसबुक पर सौरभ बनकर बात कर रही थी ताकि लोगों को लगे कि सौरभ तो मनाली में है। ये पहली बार था कि सौरभ लंदन से आने के बाद एक बार भी उसके परिवार वालों से मिलने नहीं आया। सौरभ की बहन होली पर उनके घर आई हुई थी और वो जाने से पहले अपने भाई से मिलना चाहती थी। उसने सौरभ को व्हाट्सएप मैसेज किया। सौरभ ने व्हाट्सएप पर मैसेज का रिप्लाई किया, लेकिन जब उसकी बहन ने कॉल किया तो सौरभ ने फोन नहीं उठाया। ऐसा 1-2 दिन तक चलता रहा कि सौरभ मैसेज का जवाब दे रहा है, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है, लेकिन कॉल का जवाब नहीं दे रहा। सौरभ के घर वालों को शक होने लगा। 1-2 दिन बाद मुस्कान और उसकी बेटी मनाली से वापस आ जाते हैं और वो बताती है कि सौरभ तो वापस लंदन चला गया। उसके घर वालों को यह बात हजम नहीं हुई कि उनका बेटा बिना उनसे मिले व बात करे वापस चला जाए। सौरभ के घर वालों ने मुस्कान से बहुत पूछा, लेकिन उसने यही बताया कि सौरभ मनाली से वापस सीधा लंदन चला गया है। किसी को नहीं पता था कि सौरभ तो पिछले 10 दिनों से घर में रखे ड्रम में है। थक हार कर सौरभ का भाई बबलू 18 मार्च को पुलिस थाने में अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और सीधे सौरभ और मुस्कान के घर पहुंच जाती है। मुस्कान पुलिस को भी यही कहानी बताती है, लेकिन मुस्कान की आवाज में घबराहट थी। यहीं से पुलिस का शक सीधा मुस्कान रस्तोगी पर जाता है। पुलिस ने थोड़ी छानबीन करके मुस्कान और साहिल के रिश्ते के बारे में भी पता कर लिया। उधर मुस्कान घबराकर सीधा अपने मायके चली जाती है। मुस्कान की मां दरवाजा खोलती है। अपनी मां को देखते ही मुस्कान रोने लगती है और रोते रोते बताती है कि मैंने और साहिल ने मिलकर सौरभ को मार दिया। मुस्कान की मां के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मुस्कान को लगा था कि उसकी मां उसको बचा लेगी। मुस्कान की मां यह बात सुनकर घबरा जाती है और सारी बात मुस्कान के पिता को बताती है। मुस्कान का पिता भी घबरा जाता है। बहुत सोच विचार करने के बाद मुस्कान की मां और पिता ने मुस्कान को पुलिस के हवाले करने का फैसला लिया। मुस्कान के पिता और माता दोनों मुस्कान को पुलिस थाने ले जाते हैं और सारी बात पुलिस को बताते हैं। पुलिस मुस्कान को गिरफ्तार कर लेती है। साहिल भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। इस केस में अभी और खुलासे होने बाकी हैं। बहरहाल सौरभ का गुनाह केवल इतना था कि वो अपनी पत्नी मुस्कान और अपनी बेटी को एक बेहतर जीवन देना चाहता था, लेकिन सौरभ नहीं जानता था कि यह गुनाह इतना खतरनाक होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।